अगर कभी रात के 2 बजे तुम्हें महसूस हो कि कोई तुम्हारे साथ चल रहा है तो सिर्फ चलने की नहीं, रुकने की भी आवाज सुनना, क्योंकि कभी कभी जो हमेशा तुम्हारे साथ होता है वो नजर नहीं आता जब तक तुम खुद उसे देख ना लो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इवल स्टोरीज विद जरनिश। आज की स्टोरी हमें भेजी है बिलाल ने कराची से। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमें भेज सकते हैं, हम आपकी जुबानी आपकी स्टोरी निरेट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और ईमेल मिल जाएंगे। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम बिलाल है और ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया हो जो तुम्हारी अक्ल से बाहर हो तो तुम क्या करोगे? मैं भी पहले ये सब नहीं मानता था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई। ये कुछ साल पहले की बात है जब मैं कराची के एक पुराने इलाके में रहता था। छोटी सी जगह, पुरानी सी बिल्डिंग और अक्सर रात को गलियां इतनी सुनसान होती थीं कि सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। मेरा काम ऐसा था कि मुझे अक्सर रात के 2-3 बजे घर लौटना पड़ता था। मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं था, ना ही कभी जिन या ऐसी बातों पर यकीन किया था। लेकिन एक ऐसी रात आई जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था। जब घर से निकला तो घड़ी रात के 2:17 दिखा रही थी। रास्ता सुनसान था, सिर्फ लाइट्स की हल्की रोशनी थी और दूर कहीं एक साइकिल वाला अंकल धीरे धीरे पैडल मार रहा था। जब मैं अपनी गली के करीब पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। शुरू में लगा शायद मेरा वहम है, मगर जब मैं रुका वो भी रुक गया। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। पहली दफा दिल ने कहा तेज चलो, लेकिन एक अजीब क्यूरियोसिटी भी थी, जाने कि क्या सच में कोई है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन सिर्फ एक कोने में एक लंबी सी परछाई नजर आई। एकदम से डिम लाइट एक पल के लिए चमक कर बंद हो गई और जब वापस जली तो वो परछाई कहीं गायब हो चुकी थी। उस वक्त एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने बिना सोचे घर का दरवाजा खोला और सीधा अंदर चला गया। दरवाजा लॉक किया और अपने कमरे में चला गया। पानी पिया, सांसें ठीक की और अपने आपको समझाया, यार बिलाल तू भी ना बेकार में सोच रहा है। रात के इस वक्त वहम हो जाता है अक्सर। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कमरे के बाहर है। एक हल्की सी खांसी की आवाज दरवाजे के उस पार सुनाई दी। मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन ये जगह बिल्डिंग के अंदर थी, यहाँ बिल्लियाँ नहीं आ सकती थीं। मैंने धीरे से दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही हाथ हैंडल पर रखा, बाहर से किसी ने जोर से एकदम दरवाजा खटखटाया। एकदम से मेरी जान सूख गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैंने हल्की सी आवाज में पूछा, लेकिन कोई नहीं था। दोस्तों, उस वक्त अगर कोई मेरी जगह होता तो वो भी अंदर से हिल गया होता। चीजें और खराब होने लगी। मैंने अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन करके फिर से देखना शुरू किया इधर उधर, और तब मैंने जो देखा उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। एक काली परछाई, लेकिन इस बार वो मेरे बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ी थी। लेकिन अजीब बात ये थी, उसका चेहरा नहीं था, बस एक साया धुंधला सा चेहरा था।
जिसमें 2 लाल आंखें नजर आईं और फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी होने लगी, जैसे कोई मुझे देखते जा रहा हो। मैंने जोर से दरवाजा बंद कर दिया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। सिर्फ एक अजीब गंदगी की स्मेल महसूस हो रही थी। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगले दिन जब मैं अपने बुजुर्ग दोस्त के पास गया और ये सब बताया तो उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, बेटा तुम्हारी नजर किसी ऐसे पर पड़ गई जो इंसानों में से नहीं था। उस दिन के बाद मैंने कभी रात देर तक काम नहीं किया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। कुछ महीने बाद मुझे अपनी बिल्डिंग के चौकीदार से एक अजीब बात पता चली। उसने बताया, बेटा तुम जिस रात घर आए थे उस रात के एक दिन पहले यहाँ एक आदमी का इंतकाल हुआ था और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी यहाँ कोई अजनबी दिखाई देता है जो आता है मगर वापस नहीं जाता। जब उसने ये कहा तो मेरे सारे ख्याल भाग गए। क्या वो असल में एक जिन था या वो किसी भटकी रूह का साया था, ये आज तक समझ नहीं आया। बहुत शुक्रिया बिलाल। तो ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।